बिल्कुल अफसोस नहीं है। ना 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 मैं माफी मांगने वाला हूँ, ना मुझे अफसोस है। मैं क्या हिंदुओं को कुछ मतलब थोड़ा सा दिखाना चाहिए अब? गवई जी टकरा जाएं, भाई जिस कोर्ट में रहते हाँ। हैं उधर हिंदू वकील भी होंगे, एक तो हिंदू वकील होगा, वो गवई जी की मुंडी पकड़ के इतनी जोर से दीवार में मारे कि वो दो टुकड़ों में ऐसे हो। परमात्मा ने जो करवाया वो मैंने किया, मैं करता नहीं, महज साक्षी हूँ। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस B.R. गवई के ऊपर जूता फेंकने की घटना अब आपको पता चल गई होगी। जूता फेंकने की कोशिश तो नाकाम हो गई, मगर उसके बाद जो कोशिश की जा रही है इसका जवाब इस देश का हर नागरिक मांगे कि यह किनके इशारे पर किया जा रहा है। जिस व्यक्ति ने जूता फेंका अब वो लंबे लंबे इंटरव्यू देकर के अपनी कुंठा, अपनी नाराजगी को जाहिर कर रहा है और कह रहा है कि कोई गलती नहीं हुई हमसे, हमने महान काम किया है। बिल्कुल अफसोस नहीं है। वहीं दूसरी तरफ एक ऐसी साजिश का पर्दाफाश हुआ है जो पिछले कुछ हफ्तों से चल रही थी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के खिलाफ, और उसी साजिश का, दक्षिणपंथी खेमे की साजिश का एक परिणाम है कि इस व्यक्ति ने जूता फेंका। आज वो गिरफ्तार नहीं है, वो जेल के बाहर है, इंटरव्यूज दे रहा है और पूरे देश को यह संदेश दे रहा है कि अब यह देश किस दिशा में जा रहा है। क्या हिंदुओं को कुछ मतलब थोड़ा सा दिखाना चाहिए अपना जलवा? भाई जैसे कहीं गवई जी टकरा जाएं, भाई जिस कोर्ट में रहते हैं उधर हिंदू वकील भी होंगे, एक तो हिंदू वकील होगा, वो गवई जी की मुंडी पकड़ के इतनी जोर से दीवार में मारे कि वो दो टुकड़ों में ऐसे हो जाए। इस वीडियो को आखिरी तक देखिएगा ताकि आपको समझ में आए कि ये न्यू नॉर्मल क्या बनता जा रहा है। इस देश के दलित चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, अगर वो दलित न होते, ये सवाल मेरा पहला है, तो क्या इतनी हिम्मत किसी को होती कि वो जूता फेंकने की हिमाकत करे? दूसरा सवाल, किसी ने जूता फेंक भी दिया तो पूरा दक्षिणपंथी बीजेपी आरएसएस के ट्रोलर उसे मसीहा बना रहे हैं और चीफ जस्टिस के खिलाफ अपमानजनक ट्रोलिंग शुरू कर चुके हैं। ये होता क्या अगर वो दलित न होते? तीसरा सवाल, देश के प्रधानमंत्री, देश के गृह मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से पूछिए कि आपके राज्य में क्या अब ये सब न्यू नॉर्मल सेट हो रहा है? गोडसे नया बनाया जा रहा है, ऐसा खुलेआम लिखा जा रहा है। आप क्या कहते हैं इस पर? डियर प्राइम मिनिस्टर, आपने इसे निंदनीय तो कहा, चीफ जस्टिस की तारीफ भी कर दी कि उन्होंने माफ कर दिया, गुस्से में एक देश है, लेकिन आपने अपने लोगों को एक पैगाम भी क्यों नहीं दिया? और मैं देश के दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों को ऐसी वीडियो को आखिरी तक देखने के लिए गुजारिश करता हूं ताकि आपको समझ में आए कि आपके लिए हिंदू राष्ट्र, सनातन हिंदू धर्म और बीजेपी और आरएसएस आपको क्या समझते हैं और आपकी जगह उनकी नजर में क्या है। गौर से देखिएगा। सबसे पहले उस व्यक्ति का एक इंटरव्यू देखिए जिसमें पहले वो बोल रहा है कि उसे कोई अफसोस नहीं है, उसे कोई अफसोस नहीं है, बहुत सोच समझ कर उसने ये किया है और जो किया है उस पर जेल नहीं हुई, केवल ये अफसोस है। बिल्कुल अफसोस नहीं है। ना 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 मैं माफी मांगने वाला हूँ, ना मुझे अफसोस है। मैंने कुछ भी नहीं किया है। आप मेरे ऊपर सवाल उठा रहे हैं। परमात्मा ने जो करवाया वो मैंने किया, मैं करता नहीं, महज साक्षी हूँ। इस इंटरव्यू को सुनने के बाद आप दूसरा इंटरव्यू उसे एएनआई को बुलाकर दे रहा है, वो अहंकार, अभिमान और आत्मविश्वास से भरा हुआ ये वकील जिसे बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने सस्पेंड कर दिया है। लेकिन जरा आप सुनिए कि इसे केवल शिकायत इस बात से नहीं है, विष्णु की मूर्ति जैसे उसका चेहरा टूटा हुआ है उसे फिर से बना दिया जाए, इसकी याचिका को खारिज करते हुए चीफ जस्टिस ने जो टिप्पणी कर दी कि जाके मेडिटेशन करो, हो सकता है भगवान ही बना दें। अब ये बात बुरी लग गई पूरे देश के सनातनियों को। फिर सनातनी कहेंगे कि दूसरे धर्म पर टिप्पणी करके दिखाओ। इसका मतलब तुम दूसरे धर्म जैसा होना चाह रहे हो। दूसरे धर्म में तुम्हारे धर्म की जो अच्छी चीजें थी उसको दूसरे धर्म की जो खराब चीज है उससे तुलना करके अपनी अच्छी को खराब करवाना चाह रहे हो कि किसी और पर यह टिप्पणी करके दिखाओ। तुम भूल गए कि तुम्हारे अपने धर्म में, जिसे तुम हिंदू कहते हो, चारवाक, लोकायत, सांख्य, वैशेषिक से लेकर के इसी धर्म के बीच से पैदा हुए बौद्ध, जैन और इसी में संतों का आंदोलन, कबीर, रैदास, पलटू दादू, भीखा बुल्ले शाह, बाबा फरीद, चोखा मेला, गुरु नानक,
इन सब ने मूर्ति पूजा का विरोध किया है। दूसरे धर्म वालों में नहीं है मिलता, उनके यहां दूसरा इतिहास है, फिर कभी उस पर बात करेंगे। ये सारे कौन थे? ये ट्रोलरों से पूछिए, ये अनपढ़ जाहिल हैं। इन्होंने अपने धर्म को नहीं पढ़ा कि चारवाक ने क्या लिखा है, लोकायत ने क्या लिखा है। मूर्ति पूजा का विरोध इसी देश के 2000 से 3000 साल के इतिहास में कितने लोगों ने किया जो हिंदू थे। और अंबेडकर फूले को पढ़ने की हिम्मत तो तुझ में बची नहीं होगी। ये बीजेपी और आरएसएस वाले अब एक टिप्पणी पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को इस तरह से करेंगे कि मेरे अंदर अपमान हुआ था। अब सुनिए जरा इस वकील को, इसके टिप्पणी का केवल यह मामला नहीं है, यह आरएसएस और बीजेपी की ट्रेनिंग से बोल रहा है कि जब भारत आजाद हुआ तो उनके 7 देश थे, उनके 56 हो गए और हमारा ये भी नहीं बचा, कुछ इधर कट पिट गया और उसके बाद हमारा देश कहां है, हम खतरे में हैं। यानी प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, राष्ट्रपति भी सो कॉल्ड हिंदू, सारे मुख्यमंत्रियों में सारे हिंदू, फिर भी कह रहा है हिंदू खतरे में है। तो ये मोदी और शाह के खिलाफ क्यों नहीं जाता? ये क्या कह रहा है, जरा इस वकील को गौर से सुनिए, तब आपको असली खेल समझ में आएगा। जब हमारा अस्तित्व खतरे में है तो मैं चाहता हूं कि सनातनी कोई भी चुप ना बैठे, घर में कुछ ना कुछ जो जिस स्तर पे कर सकता है वो करे। मैं उकसा नहीं रहा हूं, मगर मैं ये जरूर चाहूँगा कि अपने हितों का ध्यान जरूर रखें, हम भी, हमारे पॉलिटिशियंस भी, पुलिस भी, जुडिशरी भी, और वो समझें कि भाई जब 1947 में आज़ाद हुआ था हमारा देश, उस समय 7 मुल्क थे और 7 की जगह आज 57 हैं। हम एक थे, उसमें से भी आधा इधर दे दिया, आधा उधर दे दिया, अब आधा फिर बंटने वाला, फिर हम पे क्या बचेगा, हम कहाँ भागेंगे। अब जरा दूसरी टिप्पणी इसको सुनवाना चाहता हूं, जिसमें यह कह रहा है कि विदेश में जाकर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा कि बुलडोजर से नहीं कानून से भारत चल रहा है। और चीफ जस्टिस तो यही बोलेगा कि बुलडोजर से यह देश नहीं चलता, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के संविधान से, कानून से चलेगा, और चलता है। हालांकि इस टिप्पणी से बहुत सारे लोग सहमत नहीं थे कि भैया तुम्हारे देश में बुलडोजर चल रहा है, कुछ कानून को गैर कानूनी बता करके चिन्हित करके चल रहा है। लेकिन सुनिए कि ये जूता फेंकने वाला वकील इस बयान से भी आहत है, इसलिए वो क्या बोल रहा है। तुम मॉरिशस जैसे देश, दूसरे देश में बोल रहे हो जाके कि देश बुलडोजर से नहीं चलेगा। अब आपको समझ में आया कि ये आरएसएस और बीजेपी ने ऐसे लोगों को तैयार किया है। ये वही हिंदू राष्ट्र का नैरेटिव है। ये आरएसएस की शाखाओं से निकले लोग व्हाट्सएप पर जो आपको अफवाह फैलाते हैं। इस देश में हिंदू बनाने की पहली शर्त यह है कि मुसलमानों से नफरत करना सिखाते हैं, विदेश का इतिहास बताते हैं, मुसलमानों की कट्टरता दिखाते हैं और उसके नाम पर कहते हैं हिंदुओं अपने घर में चाकू, पिस्तौल, तलवार, बंदूक, ये करो वो करो। और ये केवल ये वकील बोल रहा है, कितने बाबाओं, कितने कथावाचकों, कितने पाखंडियों और कितने नेताओं, छुट भैये संगठनों, और जो सबका सपना एक होता है, कॉमन चीज, ये सारे बयान दे चुके हैं कि हिंदुओं कभी चाकू रखो, कभी पिस्तौल रखो, कभी ये रखो। और यही भाषा बीजेपी, आरएसएस और ऐसे संगठन के लोग देते हैं। यानी ये बाकायदे तैयारी की गई है ऐसे भारत की बनाने की। यही भाषा जूता फेंकने वाला बोल रहा है। इन लोगों को क्या ये कतई नहीं पता कि 2000 से 3000 साल के अपने भारत के इतिहास में कितनी बार मूर्ति पूजा का विरोध हुआ। काकर पाथर जोड़ के मस्जिद लई चुनाए, ताचड़ मुल्ला बाग दे क्या बहरा हुआ खुदाए। लिखने वाले कबीर ने लिखा कि दुनिया ऐसी बावरी, पाथर पूजे जाए और घर की चाकी कोई न पूजे, जाका पीसा खाए। कबीर को मार देते, ये लिंचिंग कर देते, रैदास को मार देते, जस केलन के पात पात में पात, तस मानुष के जात जात में जात। आज वाल्मीकि जयंती देश मना रहा है और कबीर, रैदास, पलटू दादू, भीखा, बुल्ले शाह, बाबा फरीद, संतों का पूरा आंदोलन पाखंड, अंधविश्वास, मूर्ति पूजा, सगुण परंपरा के खिलाफ था। वो निर्गुण ब्रह्म को मानते थे। और तुलसीदास ने अपनी किताब में भी लिखा है, ब्रह्म राम ते नाम बड़ बरदायक बरदान, निर्गुण ते भात बड़ नाम प्रभाव अपार, और कहो नाम बड़ राम से निज विचार अनुसार। ये इसी देश में आलोचना इसी देश के लोगों ने की है और सारे हिंदू थे। तुम कद बाबन हम कद सूद, हम कद लोहू, तुम कद दूध, एक बूंद ते सब उत्पन्ना, कौन बाबन कौन सूदा। जल में कुंभ, कुंभ में जल है, बाहर भीतर पानी, और फूटा कुंभ जल जल समाना, सो तत्कथो ज्ञानी।
कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बन माई, ऐसे घटघट राम है दुनिया देख के नाई। इसी देश में लोगों ने कहा, किसी ने लिंचिंग नहीं की इनकी। फूले अंबेडकर पेरियार तक जाते आते तो कराहने लगोगे, लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की टिप्पणी के बाद बाकायदे साजिशन एक कैंपेन चलाया गया, और मैं बहुत गंभीरता से इस कैंपेन को आपको दिखाना चाहता हूं। अभी जो कैंपेन चल रहा है अपनी स्क्रीन पर जरा देखते जाइए। ये आरएसएस, बीजेपी, मोदी के चहेते हैं। ये ऐसे लोगों को देश के प्रधानमंत्री ने तैयार किया है, योगी आदित्यनाथ ने तैयार किया है, आरएसएस ने प्रकारांतर से ऐसे लोगों को तैयार किया है। कोई तारीफ कर रहा है, कोई इसे नया गोडसे बता रहा है, कोई इसे भारत रत्न देने की मांग कर रहा है, कोई जस्टिस गवई को नीले रंग में रंग करके बाबा साहब अंबेडकर से जोड़ करके जूता चला करके वीडियो बनाकर डाल रहा है। कल को बीजेपी इसे टिकट न दे दे, इसका भी मुझे संदेह है। यह है नया भारत जो आपको, और मैं गारंटी से कह रहा हूं, यही चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अगर दलित नहीं होते तो इतनी बड़ी ट्रोलिंग कभी होती क्या? अंबेडकर को गाली दोगे आप खुलेआम? ये ट्रोलिंग जूता चलाने वाले ने तो एक बार मारा जूता, जो चला भी नहीं, लगा भी नहीं। सोशल मीडिया भर गया है। जिनके महबूब नेता मोदी हैं, जिनकी महबूब पार्टी बीजेपी है, जिनका महबूब संगठन आरएसएस है, जिनका एक ही सपना इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाने का, ये सारे जो लिख रहे हैं ये इस साजिश का हिस्सा है। अब जरा एक शख्स को मैं दिखाना चाहता हूं, मेरा मन तो नहीं है इसे बहुत चर्चित करने का। ये आरएसएस बीजेपी वालों का चहेता है, ट्रोलर है, ये गंदी गंदी गालियां लिखता है, इससे कभी आप विमर्श नहीं कर सकते। ये मुसलमानों की कमियों को पहले सामने रख करके उकसाते रहे हैं कि हिंदुओं तुम कहां कर रहे हो। हिंदू अपनी पहचान से हिंदू नहीं रह सकता। मुसलमानों के कमी को गिनाने के बाद वो कहता अपने अंदर भी वही कमी ले आओ, वरना बचोगे नहीं, मार दिए जाओगे। बर्दाश्त करने वाले हिंदू। तो जो भाषा इस वकील ने बोली वही भाषा इस देश में पिछले कुछ हफ्ते से बोली जा रही थी। हिंदुओं कब तक चुप बैठोगे? जिस हिंदू का खून न खौला खून नहीं, वो पानी है, और जो राम के काम ना आए वो बेकार जवानी है। 30 साल पुराना नारा लगा था इस देश में मंडल के विरोध में, जब कमंडल आया था, और आज तक मंदिर बन गया राम मंदिर, नफरत बढ़ती जा रही। ऐसे वीडियो बना करके ये ट्रोलर डालते रहे। पहले एक वीडियो सुनिए कि जब वो फैसला आया और उसके बाद उसने क्या बोला था, किस भाषा में बोला था चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को, और उसके बाद 29 सितंबर की एक वीडियो इन 3 बीजेपी और आरएसएस के ट्रोलरों की दिखा रहा हूं। ये तीनों रोज ऐसे वीडियो बनाते हैं, अनाप शनाप, कुछ भी उत्तेजक वीडियो, उकसाने वाले वीडियो। अरे हिंदुओं तुम क्या कर रहे हो? अब जैसे इस वीडियो को 29 सितंबर को बनाया था इन लोगों ने, और जूता कब चला? 6 अक्टूबर को। और इस वीडियो की छोटी सी क्लिप देखने के बाद आप समझ जाइएंगे कि यह सब तैयारी की जा रही थी, और इसका एक दिन आया जब जूता चला था। देखिए, जज है वो तो अपने आप को अनटचेबल मानता है, अछूत वाला अनटचेबल नहीं, अछूत मतलब जो बियॉन्ड द रीच है, बियॉन्ड है, उस टाइप का मानता है। तो क्या हिंदुओं को कुछ मतलब थोड़ा सा दिखाना चाहिए अपना जलवा? ये इस देश की सच्चाई है। इस देश में उकसाया जा रहा है। पहली वाली वीडियो में इसने बोला उकसाने की भाषा, हिंसक भाषा, नाखून से फाड़ दिया था, ये किया था, वो किया था नरसिंह भगवान ने। अब मैं तारीख पूछ दूं तो नहीं बता पाएगा, लेकिन फिर कह देगा कि हिंदू विरोधी हो गया। कथा कथा है, उस कथा का इस्तेमाल करके किसके लिए किया जा रहा है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के लिए, भगवान विष्णु के लिए टिप्पणी करने के बाद मूर्ख, जाहिल, क्या क्या बोला गया। और दूसरी वीडियो में तो बाकायदे प्लानिंग की जा रही थी। यह बोल रहा है कि बाहर निकलकर कुछ लोग घेर लेते, कुछ मार देते। और इस वीडियो को मैं पूरा नहीं दिखाना चाहता। इस वीडियो में आगे वो सब कहते हैं गोडसे तो तुम बन नहीं सकते, गांधी बन के थूक दो मुंह पे। अब मैं इस देश के दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों, अति पिछड़ों और तमाम हाशिए के 90% समाज से मुखातिब हूं। मैं तो एकदम गांधीवादी हूँ, हिंसा का समर्थन तो करता ही नहीं। यदि मैं करता तो मैं ये कहता कि भाई जैसे कहीं गवई जी टकरा जाए, भाई जिस कोर्ट में रहते हैं उधर हिंदू वकील भी होंगे, एक तो हिंदू वकील होगा, वो गवई जी की मुंडी पकड़ के इतनी जोर से दीवार में मारे कि वो 2 टुकड़ों में ऐसे हो जाए। और आपके लिए वीडियो लेकर आया हूं। ये अपने को गोलबंद करते हैं हिंदू के नाम पर,
और कह रहे हैं हिंदुओं तुम ऐसा करो। ये जो तीनों हैं अच्छा कपड़ा पहनते हैं, बढ़िया वीडियो बनाते हैं, लाखों रुपए कमाते होंगे और बीजेपी आरएसएस का काम करते हैं, हिंदू राष्ट्र बनाने के एजेंडे में लगे हैं, आरक्षण का विरोध करते हैं, संविधान का विरोध करते हैं, अंबेडकर का अपमान करते हैं और पूरे बहुजन आंदोलन के खिलाफ खड़े हैं। बात समझ गए? इतना दलितों पिछड़ों समझ गए आप? अब उसके बाद ये क्या कर रहे हैं, अपने नहीं जा सकते, नए लोगों को तैयार करके कह रहे हैं कोई जाके गाड़ी घेर ले, कोई जाके थूक दे। खुद नहीं जेल जाएंगे लेकिन जेल जाने के लिए लोगों को तैयार करवाते हैं। ये मैंने 2-3 सैंपल दिए हैं बस। बोर्ड से आपके बस की नहीं है। गांधी तो बन सकते हो। गांधी वाली तरीके से क्या करते, मुंह पे थूक देते। भाई गवई के मुंह पे थूकने की क्या सजा आई पीछे में? खूब ज्यादा होगी 6 महीने, वही इससे ज्यादा तो कुछ नहीं है ना। ये भी नहीं कर पा रहे हिंदू। कभी आपको रिसर्च करने का मौका मिले तो सोशल मीडिया पर ये जो ट्रोलर हैं एक माहौल बनाते हैं मुसलमान के विरोध में और एक माहौल बनाते हैं उत्तेजना का। हथियार ले लो, चाकू तेज कर लो, ये कर लो, वो कर लो और बदला ले लेना, डर मत जाना। खुद नहीं जाएंगे कभी सड़क पर लड़ने, न इनको कभी कांवड़ लेकर जाते आपने देखा होगा, न ये अपने मंदिर जाते फोटो डालते हैं, न ये अपना कोई भी ऐसा काम करते हैं जिससे खतरा है मारे जाने का, जेल जाने का या नुकसान होने का। लेकिन दिन रात बीजेपी और आरएसएस के चहेते ये नैरेटिव बनाकर नौजवानों को तैयार करते हैं कि कोई 71 साल का बूढ़ा जाकर के जूता मार दे, फिर कोई नौजवान जाकर के कुछ और कर दे, किसी की हत्या कर दे, किसी को गाड़ी रोक दे, किसी के ऊपर हमला कर दे। ये बीजेपी और आरएसएस ने तैयार किया है और बहुत बड़ी साजिश के तहत एक देश में मनुस्मृति को वापस लाया जा रहा है। आज तक हिंदू राष्ट्र बनाने वाले एक आदमी से आप SC ST OBC को मिलने वाले आरक्षण का समर्थन करवा देना, हम तुम्हारे हिंदू राष्ट्र की मांग को जायज मान लेंगे। तुम इनसे संविधान बढ़ा कि मनुस्मृति पूछ लेना, तुम इनसे बताना कि देश सेकुलर है, डेमोक्रेटिक है, सोशलिस्ट है, समानता न्याय के विचार से चलना चाहिए। जब ये सारे तुम्हारे विरोधी हैं तो इनके कहने पर तुम हिंदू बनते हो? तुम्हारे पूजा पाठ का, तुम्हारी आस्था का, तुम्हारे भगवान के प्रति श्रद्धा का ये दंगाई इस्तेमाल कर रहे हैं और एक पॉलिटिकल पार्टी के एजेंट बन करके पूरे हिंदू राष्ट्र का, हिंदू आस्था का, हिंदू के बचाने का, कभी गाय बचाने का, कभी धर्म बचाने का ठेका लेते हैं और पूरा वोट बैंक बनाकर बीजेपी और आरएसएस के चरणों में डाल देते हैं। इनके लिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को गाली देना कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि इन्हें पता है कि इनकी सरकार ये जेल नहीं जाएंगे। और जैसे वकील ने बोला बरेली में बुलडोजर चलाए जा रहे थे, सही था। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कह रहा है गलत है। अब इस देश के दलित, पिछड़े, आदिवासियों, बहुजनों में आपके समाज से, पीडीए से मुखातिब हूं। कभी कभी आपको लगता है कि मुसलमानों के खिलाफ जो हो रहा है सही हो रहा है, या चुप हो जाते हैं, आप नहीं बोलते। कई बार आपको लगता है बुलडोजर चल रहा है, आपके ऊपर नहीं चल रहा, आप चुप हो जाते। फिर जब आपके आरक्षण के खिलाफ वो आएंगे तो आप बोल कैसे पाओगे, क्योंकि आपको जातियों के नाम पर लड़ा दिया। यादव वर्सेस गैर यादव, कुर्मी वर्सेस गैर कुर्मी, कुशवाहा वर्सेस गैर कुशवाहा, पिछड़ा वर्सेस अति पिछड़ा। और आपके पीछे की नाराजगी को, जैसे कुछ दिन पहले ग्वालियर में जब यह घटना हुई कि बाबा साहब अंबेडकर की प्रतिमा नहीं लगाई जाएंगे, ब्राह्मण समुदाय के वकीलों ने दिन रात गाली दी बाबा साहब अंबेडकर को, कैंपेन चलाया कि BN राव अंबेडकर नहीं, BN राव है संविधान निर्माता। और ब्राह्मणों ने फिर उन ब्राह्मणों को जो वकील गाली दे रहे थे, जो इस तरह कर रहे थे, बड़े बड़े कार्यक्रम करके सम्मानित किया। अम्बेडकर जिसने की अंग्रेजों की गुलामी करता रहा, झूठ बोलता रहा, उस व्यक्ति का नाम उन्हें स्वतः समाप्त करना चाहिए। ये मेरा उनसे आग्रह है और वो इस दिशा में मेरे साथ मिलकर बढ़े। हम शीघ्र सत्य की स्थापना कर दें, स्वर्गीय BN राव साहब का नाम संविधान निर्माता के रूप में स्थापित करें। कल को यह वकील भी देखना हिंदू हृदय सम्राट बना करके घुमाया जाएगा और फिर एक दिन आएगा बीजेपी इसे टिकट दे देगी। और हिंदू बन के वोट किसका लेती है? SC ST OBC का। उन्हें यह कब समझ में आएगा कि उनका दलित समाज से आया हुआ एक व्यक्ति अपनी काबिलियत से जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बन जाए तो भी उनकी नजर में क्या है। एक टिप्पणी क्या कहा है जस्टिस चंद्रचूड़ ने, पूरे राम मंदिर फैसले को विवादित बना दिया। कोर्ट और वकील खुद कह रहे हैं एक मुसलमान ने यह किया, और अगर यह जूता फेंकने वाला मुसलमान होता तो पूरे देश में हिंदूवादी आग लगा दिए होते कि अब तो कुछ बचा ही नहीं। और एक दलित है अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जूता मार दिया तो जूता मारने वाले की तारीफ हो रही है और कैंपेन चला जा रहा है कि जूता ही मारा,
एक ट्वीट जरा देखना गौर से। ये सारे महबूब नेता बीजेपी और आरएसएस को मानते हैं। एक ने कहा कि जूता मारे हो गलत बात है, फिर लौटोगे कैसे? जूता की जगह अच्छा विकल्प गोली होता। हत्या करवा देंगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की कुर्सी पर बैठे दलित को भी। और मैं चाहता हूं कि राष्ट्रपति महामहिम, आप पहली महिला आदिवासी हैं, ऐसा बीजेपी ने कह करके प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आपको राष्ट्रपति बनवाया। एक बार आप जरा इन ट्रोलरों को खोज कर देखिए। दिल्ली पुलिस, गृह मंत्री अमित शाह, इनसे सवाल पूछिए। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केवल ये वाला ट्वीट किया, गुडी गुडी आक्रोश है जनता में, चीफ जस्टिस ने माफ कर दिया। मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूं कि यह माफ करने का कृत्य है, क्योंकि जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का अपमान इस तरह हो सकता है तो गांव के दलितों, पिछड़ों, अति पिछड़ों को ये संघी और बीजेपी वाले क्या समझेंगे? इस बात को क्या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं समझ रहे? या आपके खिलाफ जो कैंपेन चल रही है, आपकी हत्या की साजिश हो रही है, आपको मारने, काटने, नाखून से फाड़ देने, क्या क्या करने को हो रहा है। तो जो गरीब दलित, कोई हरिओम वाल्मीकि या गांव में जो गरीब है, जो दलित पिछड़ा है, जो संगठन बनाकर हो सकता है समाज को जगा रहा हो, जो हम जैसे लोग काम कर रहे हो, कल को कोई गोली मार देगा। और जो नहीं बोल रहा है वो भी मारा जा रहा है। ये माफ करने का कृत्य कतई नहीं है। इसलिए बीजेपी से, नरेंद्र मोदी और अमित शाह से पूछिए कि ट्रोलरों पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं हो रही। और उस वकील से सवाल पूछिएगा कि वो बुलडोजर का हिमायती है, हिंदू राष्ट्र का हिमायती है, और वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का अपमान कर रहा है और साजिश के तहत ऐसा करवाया जा रहा है। मैं दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों, आपसे गुजारिश करता हूं, अपने बच्चों को बचा लेना। ये दंगाई रोज बैठकर ऐसी साजिश कर रहे हैं कि कल को तुम्हारे घर का बच्चा निकलकर कोई ऐसा गैर कानूनी कृत्य कर दे। और इनको गुस्सा आता है कि भगवान का अपमान हो गया। इस देश में SC ST OBC इंसानों का ऐसा अपमान हो रहा है। कथा कहने पर यादवों की चोटी काटी, मूत्र पिलाया, छिड़का। पटेल, देविका पटेल से लेकर के छत्तीसगढ़ की साहू बिरादरी की यानी OBC कथा कहने गया तो कितना अपमान जहालत हुआ। क्या पिछड़ों का खून खून नहीं है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के अपमान से लेकर हरिओम वाल्मीकि तक जो अपमान इस देश के दलितों का हो रहा है, कल को उन्हें क्रोध आने लगा तो क्या करोगे? ये सनातन के नाम पर हिंदू बनाने वालों, तुम आरक्षण विरोधी हो, तुम संविधान विरोधी हो, तुम दलित पिछड़ा विरोधी हो, तुम आरक्षण को दिन रात गाली देते हो। कल को मान लो ये SC ST OBC क्रोधित हो गया, क्या करोगे? लेकिन हम जैसे लोग जानते हैं कि SC ST OBC अंबेडकर, फूले पेरियार, बिरसा मुंडा, जयपाल मुंडा को मानता है और बाबा साहब के संविधान में यकीन रखता है। वो हिंसक नहीं होगा, वो किसी ऐसी व्यक्ति की पूजा नहीं करता जो हथियार लेते हैं, वो कलम को हथियार मानता है। लेकिन उनके धैर्य की परीक्षा जो तुम ले रहे हो हिंदू राष्ट्र की आड़ में और साजिश करके जो काम कर रहे हो, ये इस देश को कहाँ ले जाएगा? ये वीडियो लंबी जरूर हो गई, लेकिन बहुत गहराई से सोचना, अपने बच्चों को दंगाई होने से बचा लेना, उनके हाथ में हथियार जाने से बचा लेना, और कलम पकड़ो, अपनी ताकत पहचानो और बाबा साहब के संविधान को बचा लो। वरना ये जो हुआ है ये घटना नहीं, संकेत है। बाकी फिर कभी अगर अभी ये जरूरी लगे तो घर घर इस वीडियो को पहुंचाना, ठहर कर सोचना, समझना और साजिश को पकड़ लेना तो हिंदू राष्ट्र की साजिश, जातिवादियों की साजिश, मनवादियों की साजिश, RSS और BJP की साजिश को पहचान लोगे तो बच जाएगा। नहीं पहचान पाए तो फिर बचाने लायक भी नहीं बचोगे।